चलो अब वैसिडोमाइसिटीज को कवर करते हैं। वैसिडोमाइसिटीज में ये होते हैं मशरूम, जिन्हें हम ब्रैकेट फंजा पफ बॉल्स बोलते हैं। ये कहाँ पे ग्रो करेंगे? सॉइल में, लॉग हो गया और ट्री स्टम्प्स और लिविंग प्लांट बॉडी में आज पैरासाइट, जैसे कि रस्ट एंड स्मॉट्स डिजीज ये करते हैं। ओके, इनका माइसेलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। ए सेक्सुअल प्रोस जनरली पाए नहीं जाते, तो एब्सेंट होते हैं। ओके, सेक्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन बहुत कॉमन है। सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होगा, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, दो वेजिटेटिव सेल्स और सोमैटिक सेल्स के डिफरेंट जीनोटाइप्स के होंगे, मतलब डिफरेंटली जेनेटिकली वो डिफरेंट होंगे। उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, फिर जिससे क्या होगा, दोनों न्यूक्लियाई पास आएंगे, फ्यूज नहीं करेंगे, एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे वैसिडियम बोला जाता है। फिर कैरियोगैमी होगा। कैरियोगैमी होने के बाद, कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन, दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा जिससे एक 2n स्ट्रक्चर बना, और ये कहाँ पे होंगे? वैसिडियम के अंदर होंगे। फिर वहां से मेयोसिस होगा। ओके, जाइगोट से क्या होगा? उसके बाद मेयोसिस। अब ये चार वैसिडियोस्पोर्स में बनेंगे। ओके, मेयोसिस होकर चार वैसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। अब ये वैसिडिया क्या होता है? देखो, वैसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड वैसिडियोकार। ओके, ये वाला पॉइंट हम समझते हैं क्या लिखा गया है। देखो देखो, अब यहाँ पे हमने वैसिडिया बोला। वैसिडिया क्या है? बहुत सारे वैसिडियम मिलके कलेक्टिवली उनको वैसिडिया बोला गया है। वैसिडियम क्या है? जो डायकैरियोटिक स्टेज है, स्ट्रक्चर है जहाँ पे दो न्यूक्लियाई आपस में पैर बना लेते हैं, मतलब वहाँ पे फ्यूजन नहीं होगा पर वो पैरिंग होके बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम डायकैरियोटिक स्ट्रक्चर को हम वैसिडियम बोलते हैं। और बहुत सारे वैसिडियम कलेक्टिवली वैसिडिया बोला जाता है। अब ये वैसिडिया अरेंज्ड होके क्या बनाएंगे? फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे जिसे हम वैसिडियो कार्प्स बोलते हैं। समझ आ गया? वैसिडियो कार्प्स क्या है? वैसिडियो स्पोर्स। स्पोर्स तो आपको पता है, हैप्लोइड स्पोर्स जो एन वाले होते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल हो गए अगारिकस, मशरूम, स्मट एंड पक्सिनिया। ओके, एग्जाम्पल्स हो गए अगारिकस, अस्टैलागो, पक्सिनिया। ओके, पक्सिनिया का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, PU होगा। ओके, Compatible haploid fungal cells fuse. This dikaryotic cell forms a basidium. Meiosis, then prodiploid nuclei. 4 basidiospores are produced exogenously. अब आते हैं ड्यूटेरोमाइसेटिस की तरफ। इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई बोला गया है। ओके, क्योंकि इनके पास एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज ही नोन है। ओके, परफेक्ट होते तो इनको उनके पास सेक्सुअल स्टेज होता है। जब इनका डिस्कवर किया, उनको एस्कोमाइसेटिस और वैसिडोमाइसेटिस में मूव कर दिया गया। ओके, समझ आ गया इम्परफेक्ट क्यों बोला गया है। इनके पास सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही नोन था। जब सेक्सुअल स्टेज पता चला, उनको कौन से ग्रुप में डाल दिया गया? एस्कोमाइसेटिस और वैसिडोमाइसेटिस में मूव कर दिया गया। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. When the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out Deuteromycetes. अब ये बोला गया है कि जब उनका सेक्सुअल स्टेज पता चला उनको ड्यूटेरोमाइसेटिस से हटाकर दूसरे फंजाई ग्रुप में रख दिया गया, moved out of the Deuteromycetes. Okay, Deuteromycetes produced only by asexual, जिसे हम कॉर्निडिया बोलते हैं। उनका बॉडी ऐसा है, वहाँ पे कॉर्निडिया जैसा एक स्ट्रक्चर निकलेगा, फिर वो डिटैच हो जाएगा, डिटैच होकर जर्मिनेट होकर नया माइसिलियम में जाता है। इनका माइसिलियम भी सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। ओके, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ सैप्रोफाइट्स होते हैं और कुछ पैरासाइट्स होते हैं, और ये मेजोरिटी डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। मतलब कि जो डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर को वो क्या कहते हैं, डिकम्पोज करके उनके न्यूट्रिएंट कंटेंट को एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। ओके, इसीलिए इनको बोला गया डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल होगा अल्टरनेरिया, क्लोटेट्रिकम और ट्राइकोडर्मा। ओके, ये हो गए ड्यूटेरोमाइसेटिस और वैस्टिडोमाइसेटिस। आपके किंगडम फंजाई खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वायरस और लाइकेन पढ़ेंगे।
Do subscribe to the channel.